हेलो फ्रेंड्स, फिर से आगे हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है प्री ऑपरेट प्रोसीजर। मतलब ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन होता है उस प्री मतलब होता है पहले, तो कोई भी ऑपरेट जो होता है उसके पहले क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्टर एडवाइस देते हैं या फिर पेशेंट को क्या करना चाहिए। कोई भी सर्जरी, किसी भी टाइप की सर्जरी हो, किसी भी टाइप का ऑपरेशन हो, तो उसके पहले तो मेडिकल यूनिट होती है, मेडिकल टीम होती है जो क्या क्या पेशेंट को एडवाइस देते हैं और पेशेंट को भी क्या क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो पढ़े हुए थे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, जो एक टाइप का सर्जरी है, जो पित्त मतलब बाइल के रिलेटेड सर्जरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन के रिलेटेड सर्जरी है। तो सर्जरी से पहले हम आज देख लेते हैं कि प्री ऑपरेट जो प्रोसीजर होता है, कोई भी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देते हैं और पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, जिससे पेशेंट को इन फ्यूचर क्या फायदा होगा या फिर क्या लाभ होगा। तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है प्री ऑपरेट प्रोसीजर, मतलब ऑपरेट के पहले का प्रोसीजर क्या है, ऑपरेट से पहले का काम क्या है। तो किसी भी टाइप के ऑपरेशन में या किसी भी टाइप के सर्जरी में, ऑपरेशन या सर्जरी सेम है, ठीक है। तो किसी भी टाइप के ऑपरेशन में या सर्जरी में डॉक्टर के दिया हुआ जो एडवाइस है, डॉक्टर के द्वारा मतलब डॉक्टर जो बताते हैं, वह जो एडवाइस है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? जिसमें आपको ऑपरेशन के टाइम, जिससे क्या होगा, आपको ऑपरेशन के टाइम किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डॉक्टर जो बताते हैं या जो मेडिकल यूनिट जो बताती है या मेडिकल टीम जो बताती है ऑपरेट के पहले, जो एडवाइस देते हैं आपको कि आप ऐसा करो, ये मत खाओ, वो मत करो, तो यह सब मानना चाहिए। बहुत पेशेंट होते हैं जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वह नहीं मानते हैं, वह अपना ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर का कुछ नहीं, डॉक्टर का सिर्फ थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, बट पेशेंट का काफी लॉस हो जाता है या काफी प्रॉब्लम हो जाता है, उनके सीरियस इशू बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, किसी भी टाइप के ऑपरेशन या किसी भी टाइप के सर्जरी हो, तो डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस है, डॉक्टर जो आपको बताते हैं या मेडिकल यूनिट, नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जो भी है, जो आपको एडवाइस देते हैं, उसको मानना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जिससे आपको ऑपरेशन के टाइम, जिससे क्या होगा, आपको ऑपरेशन के टाइम किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है और आप ऑपरेशन के बाद जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या क्या हो जाता है, तो पहले जो बेसिक टिप्स है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि प्री ऑपरेटेड प्रोसीजर में बेसिक टिप्स क्या है। तो बेसिक टिप जो है, ऑपरेशन के कम से कम 8 घंटे पहले, 8 to 10 आवर्स पहले तक आपको किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। मतलब कोई भी ऑपरेट हो, इंटरनल छोटा मोटा नहीं, लेकिन कोई भी ऑपरेट हो, तो उसमें आपको मेडिकल यूनिट, मेडिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ या फिर आपके डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं कि 8 घंटा पहले, मतलब 8 to 10 आवर्स पहले तक कोई फूड आइटम, मतलब कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है, ठीक है। तो 8 घंटा मतलब जैसे हमको अभी 10 बज रहे हैं, सुबह में 6 बजे 7 बजे अगर सुबह मॉर्निंग का कोई प्रोसीजर है, मॉर्निंग का कोई ऑपरेशन है, तो आपको भूखे पेट रहना है, कुछ नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, तो इसका एक रीजन है। क्योंकि जब आपका पेट खाली रहता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन ही पकड़ लीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का ही अगर डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आपका पेट भरा रहेगा तो उनको क्लियरली कुछ दिखेगा नहीं। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, 8 to 10 आवर्स का फास्टिंग होना जरूरी है। 8 से 10 घंटे का उपवास, फास्टिंग मतलब उपवास होना ही चाहिए पेशेंट को। क्यों? क्योंकि इसके लिए कि जब आपका पेट खाली रहता है, तब आपके डॉक्टर को सर्जरी के समय जो सर्जरी प्रोसीजर यूज करते हैं वह इजी हो जाता है, वो उनके लिए इजी रहता है। इससे क्या होता है, वह आपके बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको वह क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि आपका पेट खाली रहता है, अंदर कुछ रहता नहीं है। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर को सर्जरी करने में, डॉक्टर को ऑपरेशन करने में काफी इजी, काफी आसानी हो जाती है। और इसकी वजह से एक और फायदा है कि आपके जो इंटरनल पार्ट्स है, जो बॉडी के अंदर जो अंदरूनी ऑर्गन है, अंदरूनी भाग है, उसको वह क्या करते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। और इससे क्या होता है कि जिससे आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को किसी भी टाइप के कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं होती है। इफ सपोज अगर उनको क्लियरली, अगर डॉक्टर को आपने कुछ खा लिया है और डॉक्टर आपके इंटरनल पार्ट्स को क्लियरली नहीं
पा रहे हैं। और गॉल ब्लैडर रिमूव करने की जगह पे अगर उन्होंने कोई आर्टरी, जो लीवर का मेन आर्टरी वगैरह है, या कोई अदर पार्ट्स को अगर उन्होंने निकाल दे तो कितना बड़ी लॉस हो सकती है, पेशेंट को कितना डैमेज हो सकता है। डॉक्टर के ऊपर आप ब्लेम करोगे कि डॉक्टर को प्रॉब्लम, डॉक्टर को आता नहीं है ऑपरेशन करने, या डॉक्टर को ये हुआ है, बट प्रॉब्लम तो आपका है कि आपने खा लिया है, या आपका जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके खाने की वजह से पेट का जो क्लियरली अंदर जो है वो कुछ दिख नहीं रहा है, डॉक्टर को क्लियरली यूज नहीं हो कर पा रहे हैं अपना टेक्निक, स्किल उनका क्लियरली यूज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए 8 to 10 आवर्स के फास्टिंग पेशेंट को बोला जाता है, इसके लिए कि डॉक्टर को ऑपरेट करने में इजी होता है और आपके इंटरनल पार्ट सेफ रहते हैं, उनके द्वारा कोई गलती नहीं होता है। दूसरा, ऑपरेशन के ठीक 1 वीक पहले, जैसे अगर आज मंडे को ऑपरेशन है तो पिछले 5-6-7 दिन से पहले से आपको कुछ टाइप के मेडिसिन का यूज बंद कर देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन जो सर दर्द की गोली है, या फिर एंटीकोएगुलेटेड मेडिसिन है जो आपके ब्लड क्लॉट को रोकती है या बढ़ाती है जो मेडिसिन है, या विटामिन ई का मेडिसिन हुआ, यह मेडिसिन आपके किसी भी टाइप के ऑपरेशन से 4-5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह पहले से बंद कर देना होता है। और आपके जो सर्जन है, आपके जो डॉक्टर है, वो आपको एडवाइस देते हैं, आपसे सलाह, आपसे पूछते हैं कि आप कुछ एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन तो नहीं खाते हैं, आप कुछ विटामिन ई का मेडिसिन तो नहीं खाते हैं, या फिर एस्प्रिन टाइप के जो कुछ मेडिसिन है वो सब ब्लड पतला उतला करने का जो मेडिसिन है वह सब तो नहीं खाते हैं। अगर आप खाते रहेंगे तो आपको 1 वीक पहले किसी भी ऑपरेशन पहले बंद कर देना होता है। दूसरा, पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज है या कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें। एनेस्थेटिक जो भूल की जो मेडिसिन होती है, जो एनेस्थेसिया वगैरह जो होते हैं, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, एनेस्थेटिक मेडिसिन होते हैं, उससे अगर आपको कुछ एलर्जी है या ब्लड से रिलेटेड कोई आपको डिजीज है, मतलब रक्त संबंधी कुछ बीमारी है, या फिर एनेस्थेटिक वगैरह मेडिसिन से आपको कुछ एलर्जी हो रही है, तो इसको आपको पेशेंट को क्या करना है कि पेशेंट जो अपने डॉक्टर है जो उनको ऑपरेट करने वाले हैं उनको पहले से ही बता देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपको कुछ टाइप के टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपको कुछ टाइप के टेस्ट भी डॉक्टर एडवाइज करते हैं और आपको करवाना भी पड़ता है, क्योंकि इससे आपके हेल्थ के बारे में डॉक्टर को पता चलता है। आपको करंट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, करंट में जैसे आपका प्लेटलेट वगैरह ठीक है या नहीं, या आपको WBC से कुछ इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उस सब टाइप का, या आपका ब्लड शुगर आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ऑपरेट से, एक छोटी सी ऑपरेट से पहले भी पेशेंट का RBS जो रैंडम ब्लड शुगर है या फास्टिंग ब्लड शुगर है वो सब टेस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड शुगर देखना आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इतनी सारी डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए हैं मार्केट में कि वो देखना ही पड़ता है। एक छोटी सी ऑपरेशन से पहले भी डॉक्टर को देखना पड़ता है कि आपको कुछ शुगर वगैरह का इशू तो नहीं है। तो इसके लिए हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपको कुछ टाइप के टेस्ट करवाना पड़ सकता है, या आपके डॉक्टर एडवाइज करते हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्या होता है, हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। आपके जो डॉक्टर है उनको पता चल जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा टेस्ट करवाना पड़ सकता है, तो जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, या एक्सरे हुआ, ECG हुआ, या कुछ सोनोग्राफी, CT स्कैन, इस सब टाइप के आपको टेस्ट करवाना पड़ेंगे। प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल करके एक टेस्ट भी होता है, बहुत सारे लैब जो होते हैं या बहुत सारे हॉस्पिटल में एक प्रोफाइल होता है प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल, जिसमें पूरा एक पैनल रहता है कि क्या क्या टेस्ट ऑपरेशन से पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे CBC, ESR, RBS, HIP, HbSAg, HCV, इस सब टाइप के टेस्ट आपको ऑपरेशन से पहले करवाना ही पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपको सर्जरी के बाद होने वाली भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है, क्योंकि आपके बारे में डॉक्टर को सब मालूम चल जाता है। आपको जब पहले टेस्ट हो जाता है तो उससे आपके हेल्थ के बारे में अच्छी खासी उनको पूरा नॉलेज मिल जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपके ऑपरेट के बाद होने वाले किसी भी टाइप के प्रॉब्लम, किसी भी टाइप के डिजीज से आपको बचाव हो सकता है। उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के बाद नहाने की एडवाइस नहीं दी जाती है। किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद नहाने की एडवाइस, नहाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहाना नहीं है, नहाने की एडवाइस नहीं दी जाती है। इसका इसलिए नहीं दिया जाता है, इसका रीजन ये है कि डॉक्टर सर्जरी के बाद ऑपरेटेड एरिया को ड्राई मतलब सूखा रखने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट अगर नहा लेगा
तो क्या हो जाएगा, वो जहां से ऑपरेट किया वो गीला हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं नहाना नहीं है। नहाना नहीं है इसलिए क्योंकि डॉक्टर जो ऑपरेटेड एरिया है जहां पे ऑपरेशन किया हुआ है उसको ड्राई रखने की एडवाइस देता है। इसलिए एडवाइस देता है क्योंकि गीला होने से आपको जो ऑपरेटेड एरिया है उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटेड एरिया को ड्राई रखने की एडवाइस देते हैं और पेशेंट को भी श्योरिटी लेना चाहिए, पेशेंट को भी श्योर करना चाहिए कि ऑपरेटेड के बाद कुछ दिन तक नहीं नहाना चाहिए, 2-4-5 दिन तक नहीं नहाना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन ना होगा। तो ये सब बेसिक टिप्स है जो प्री ऑपरेटेड टिप्स कहलाते हैं। कोई भी प्री ऑपरेटेड मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी से पहले ये सब टिप्स डॉक्टर के द्वारा या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा दिया जाता है और पेशेंट को फॉलो भी करना चाहिए। पेशेंट के हित में ही या पेशेंट के फायदे के लिए ही टिप्स दिया जाता है, नहीं तो क्या होता है पेशेंट को सीरियस कंडीशन में जाना पड़ता है या पेशेंट को ही प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे आज जो टॉपिक था प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर या प्री ऑपरेट प्रोसीजर, ये सब बेसिक टिप्स आपके सामने हमने शेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।